अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बदूदू का एक ऐसा अमल आज मैं आप सबकी खिदमत में पेश करने वाली हूँ। अगर इससे पहले आपने या बदूदू को कभी पढ़ा है और उसका फ़ायदा नहीं हुआ है, आपको उसकी तासीर नहीं मिली है, आप अपने मकसद की कामयाबी को हासिल नहीं कर पाए हैं, तो फिर सिर्फ एक बार मेरे बतलाए हुए इस तरतीब के साथ या बदूदू को पढ़ के देखें। जादू से भी ज़्यादा तेजी के साथ या बदूदू का यह मेरा बताया हुआ पावरफुल मुजर्रब तरीन अमल एकदम से आपको असर दिखाना शुरू कर देगा। ये अमल आप जब भी करेंगे तो उसके फौरन बाद यानी कुछ मिनटों के बाद आपको इसका असर देखने को मिल जाएगा। इसकी तासीर और इसकी ताकत भी आप देख लेंगे। अब आपने इसको पढ़ना कैसे है, इस बात को जरा ध्यान से समझिए, अपनी जहन में इसको अच्छे से रख लें। अब आप बहुत ही तवज्जो के साथ इस वीडियो को सुनें, मेरे बताए हुए सभी बातों को अपने जहन में रख लें। आपका जो भी मकसद है, आपकी जो भी हाजत है, जिसके दिल में भी आप मोहब्बत करना चाहते हैं, या इसके अलावा दुनिया में आपका कोई भी रुका हुआ काम है, कोई भी रुका हुआ मसला है, कोई भी दिक्कत परेशानी है, या फिर कोई शख्स आपकी बात नहीं मान रहा है, आपका काम नहीं कर रहा है, आपको परेशान करने पर तुला है, आपको जलील करने की कोशिश कर रहा है और आप चाहते हो कि उसका दिल नरम हो जाए, वह पत्थर अगर है तो उसका दिल पत्थर से मोम हो जाए। या बदूदू का अमल बशर्ते कि आप जिस तरह से मैं बताऊं उसी तरह से आपको करना है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इस बात पर आप गौर करें, बहुत ही तवज्जो के साथ आप वीडियो को सुनें। तो सबसे पहले आपने हुजूर सरवर कौनैन इमामुल अंबिया खातून नबी की जात पर आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पर लेना है। अमल की तरतीब समझिए आप जरा। सबसे पहले आपने अपनी हाजत को अपने जहन में, अपने दिमाग में, अपने दिल में रखना है। जो भी आपकी हाजत है, जो भी आपका मकसद है, देखिए नीयत सबसे पहले इंतहाई ज़रूरी होती है। अब जैसे कि आप कोई भी काम करने के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए आपने सबसे पहले नीयत ही करनी होती है। अगर आपने नीयत नहीं की तो आप उस काम को करोगे ही नहीं। तो कोई काम भी नीयत के बगैर पूरा नहीं होता। अब जिस तरह से हम नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो नमाज के लिए भी नीयत की ज़रूरत पड़ती है। नीयत के बगैर नमाज नहीं होती, या फिर नीयत के बगैर नमाज नहीं होगी। इसी तरह अगर हम हज जाने का भी इरादा करते हैं तो उसके लिए भी हमने नीयत की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह हम हज के लिए जाते हैं तो हज के लिए नीयत की ज़रूरत होती है। नीयत इसके बगैर हज नहीं होता। और उसके अलावा अगर आपका कोई भी काम है, ज़िंदगी के हर शबे में, हर काम में नीयत करना सबसे ज़रूरी और अहम है। तो सबसे पहले आप वज़ू करें, कोई इबादत करें, ज़िक्र अज़क करें, तस्बीहात करें, वजीफ़ा करें, कोई भी अमल करें, तो उस सब के लिए नियत करना सबसे पहले ज़रूरी है। तो आपने नियत की, उसके बाद आपने ताजो तस्मिया पढ़कर ताजो तस्मिया पढ़ा। अब ताजो तस्मिया किस तरह से पढ़ना है ये मैं एक वीडियो बना दूंगी, उसमें आप उस वीडियो को पूरा मुकम्मल देखें, जिससे कि जिसका जो भी डाउट है वह क्लियर हो जाए। अब आपने क्या करना है, ताजो तस्मिया पढ़ी। हर एक चीज़ की नियत का अलग अलग तरीका होता है, हर एक चीज़ का अलग मतलब होता है। अब जिस तरह से नमाज में सुन्नतें पढ़ते हैं या फ़र्ज पढ़ते हैं या नवाफिल पढ़ते हैं, हर एक का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग होता है, थोड़ा थोड़ा सा ही फ़र्क होता है। और उसी तरह थोड़े थोड़े फ़र्क के साथ तमाम नियतें भी होती हैं। तो अमाल के लिए वज़ाइफ शर्त है, तो नियत करके आपने अपने मकसद की, आपने इस अमल को जिस तरतीब के साथ, जिस भी तरह से मैं आपको बताऊं उसी तरतीब के साथ आपने इस अमल को करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सरवरे कौनैन इमामुल अंबिया नबी की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना है। कितनी मरतबा पढ़ना है, आपने सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा 11 टाइम्स दुरूद पाक पढ़ना है, जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। जो हम नमाज के अंदर यानी नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ लेना है। अगर आपको
नमाज वाला दुरूद पाक नहीं याद है तो आपको जो भी याद है आप चाहें तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरतीब के साथ आपने दुरूद पाक पढ़ना है। यही दुरूद पाक जो मैंने आपके सामने अभी बताया है, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं और दुरूद इब्राहिम भी पढ़ सकते हैं। दुरूद पाक की सबसे बड़ी बरकत है, दुरूद पाक जिस अमल के अव्वल आखिर में पढ़ा जाता है ना, उस अमल के अंदर बंदा जरूर कामयाब होता है, बशर्ते है कि उसने उस तरतीब के साथ अमल किया हो। और उस तरतीब के साथ अगर वह अमल को करता है तो फिर कामयाब भी होता है। इसी वजह से मैं आखिर में ज़रूर बताने की कोशिश करूंगी, अगर आपके अंदर उनमें से कोई खामी मौजूद है तो आप उसको अपने से दूर करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप हर मैदान में, हर काम में कामयाब हो जाएंगे। और ये ऐसा अमल है, इतना पावरफुल अमल है, इतना मुजर्रब तरीन अमल है, जिसके ज़रिए मखलूक को मुसर किया जा सकता है। बेहद तासीर रखता है ये अमल दूर दूर तक। अगर आपकी इज्जत और शोहरत नहीं है तो आपको लोग परेशान करते हैं, आप जहां भी जाते हैं लोग बहुत ही अजीब नज़रों से आपको देखते हैं। आपने इस अमल को करना है और जैसे ही आप इस अमल को करेंगे तो दूर दूर तक लोगों में इज्जत और शोहरत हो जाएगी, क्योंकि बेहद इस अमल के जरिए लोग कामयाब हुए हैं। जिसकी तरफ नजर उठाकर देखेंगे वो ही तुम्हारा मती और फरमादार बन जाएगा। साहिब इत्तदार लोगों में वक़्त की नजर, यानी कि वह भी आपको मोहब्बत की नजर से देखेंगे। ये इस अमल का सबसे बड़ा फायदा होता है। इस अमल को करने को ख़वातीन है तो उसकी अपने मैके में, ससुराल में इज्जत में इजाफा हो जाता है। कोई मर्द है तो उसका अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में और यहाँ तक जितनी भी चीज़ें उसके करीब हैं, हर कोई आपको इज्जत की निगाह से देखने लगेगा। तो ये इसका तरतीब और तरीका कि सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक इंतहाई ज़रूरी है। दुरूद पाक के बगैर इस अमल की तासीर नहीं मिलेगी। आप कोई भी अमल करते हैं, कोई भी वजीफ़ा करते हैं तो बिना दुरूद पाक के आपका वो वजीफ़ा कामयाब ही नहीं होगा। तो सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक बहुत सारी चीज़ों का मजमुआ है। दुरूद पाक, ये दुरूद पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब का ज़रिया है। और इसी तरह दुरूद इस्लाम रूहानी जिस्मानी पाकीजा जनाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला है। दुरूद इस्लाम रहमत खुदा बंदी का बयास बनता है। दुरूद इस्लाम गुनाहों की बख्शिश का जरिया है। दुरूद इस्लाम दुनिया के गमों से निजात का जरिया है। इसीलिए दुरूद इस्लाम पढ़ना इंतहाई ज़रूरी होता है। तो आपने इस तरतीब के साथ पढ़ना है। दुरूद इस्लाम आपने पढ़ना है। आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़ सकते हैं। अगर आपने वह नहीं याद है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं। उसके दीन और दुनिया सबर जाती है जो भी दुरूद इस्लाम महबूब खुदा की तरफ, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का खजाना, गुनाहों का कफारा, बुलंदी दर्जा का जीना, कुर्ब खुदा बंदी का आईना, खैर बरकत का सफीना, मजलिस की जीनत, तंग दस्ती का इलाज, जन्नत में ले जाने वाला अमल, दिल की तहा, दिल की पाकी, दिल की पाकीज़ा को दूर करने वाला, रूह को मुसर्रत देने वाला, रूहानी परेशानियां, जिस्मानी परेशानियों का इलाज, गुर्बत का अफलास का हाल, दोजक से नजात का जरिया, सफात की कुंजी, कामयाबी की कुंजी है और अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब का जरिया है। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब का जरिया है। इसीलिए दुरूद पाक ऐसी चीज है जिसको जितना ज्यादा पढ़ा जाए, जितनी दफा पढ़ा जाए, उतना ही बंदा अल्लाह के कुर्ब के, अल्लाह की रहमत के करीब होता चला जाता है। तो इस तरतीब के साथ आपने इस अमल को करना है कि सबसे पहले दुरूद पाक आपने पढ़ना है। दुरूद पाक की तादाद में भी आपने कमी पेशी नहीं करनी है। आपको 11 मरतबा दुरूद पाक बताया गया है तो आपने ख्याल रखना है कि दुरूद पाक आप 11 मरतबा ही पढ़ें। उसके बाद आपने ये इसमें मुबारका पढ़ना है हमारे रब, यानी कि ऐ हमारे रब तो हमारी दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह ताला ही सबकी दुआओं को कबूल फरमाने वाला है। कहते हैं इसको आप अमल को सुबह भी कर सकते हैं, रात को इशा के बाद भी कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि इन वक्त के अंदर ही इस अमल को करें।
یعنی کہ یہ 2 وقت بہت ہی زیادہ اہم ہیں، بہت ہی زیادہ ضروری ہیں۔ تو آپ پوری کوشش کریں، جب بھی اس عمل کو کریں آپ، تب آپ ان 2 وقتوں میں ہی کریں، تاکہ آپ کو اس عمل کا زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے، آپ اس عمل سے مستفیض ہو سکیں۔ تو دیکھیے، محبت کا احساس اس وقت بڑھتا ہے جب انسان محبت کے الفاظ کا استعمال کرتا ہے۔ اس الفاظ کے وظیفے سے، اس لفظ کے وظیفے سے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اپنی بات منوائی جا سکتی ہے۔ دلوں میں تو محبت کرنے والا میرا رب ہے، نہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں فلاں کے دل میں اپنی محبت داخل کر لوں۔ نہ جس کے دل میں بھی میرا رب چاہتا ہے نا، اسی کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ جس کے دل میں اللہ رب العزت محبت ڈالنا چاہتا ہے، اسی کے دل میں محبت ڈالی جاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اگر بات منوانا چاہتے ہو، اور اللہ تعالیٰ سے بات کیا منوانی ہے کہ یا اللہ فلاں کے دل میں محبت پیدا کر دے، یا میری بیوی ہے، شوہر ہے، بھائی ہے، بہن ہے، فلاں جو بھی شخص ہے وہ مجھ سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، تو ہمارے درمیان میں محبت اور اتحاد کا رشتہ پیدا فرما دے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بات کو منوانے کا۔ کوئی بھی جائز آپ کا مقصد ہے، کوئی بھی جائز آپ کی حاجت ہے، کوئی بھی آپ کی پریشانی ہے، کوئی آفیسر پریشان، کوئی آپ کو پریشان کر رہا ہے، کوئی حاکم ہے، کوئی بھی شخص ہے، تو آپ اس کو ایک بار پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، ان الفاظ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ جتنی بار آپ نے درود پاک پڑھا ہے، اتنی بار ہی آپ نے یا ربنا، یا ربنا، اس یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ درود پاک میں بھی کمی پیشی نہیں کرنی ہے، اور جو میں نے ابھی آپ کو یہ اسم مبارکہ بتایا، جو نام بتایا ہے یا ربنا، جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اس میں بھی آپ نے کوئی بھی کمی پیشی نہیں کرنی ہے۔ یاد رہے کہ رب کے معنی ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا، مالک، سردار، آقا وغیرہ وغیرہ لفظ رب اس میں صفت ہے۔ یہ ایک مشہور لغت میں رب کے معنی یوں بھی کیے گئے جس کے پاس اختیار ہو یا جو مالک ہو۔ یہ لفظ سورۃ الفاتحہ میں بھی ذات بری تعالیٰ کی پہلی صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ہیں ربی، مالک، جیسا کہ تبارک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، جو پالنے والا ہے۔ اللہ اپنی ذات اقدر کو قرآن مجید میں کمی پیش 968 مرتبہ شان ربوبیت کے ساتھ مطلع کروایا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی احسان مخلوق عالم کے ہر وجود کو اپنے فیض سے نوازتی ہے۔ اگر بجہل دیکھا جائے تو فیض یابو کئی صورتوں میں لوگ ایک دوسرے سے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ مثلاً پیاسے کو پانی پلانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، کوئی محتاج ہو اس کی محتاجی کی معاونت کرنا، کوئی کمزور کا سہارا بننا، یا سری نفع بخشش اور فیض رسائی کے دوسرے کی عدادہ کے متعلق صورتیں اور احسان کی نعمت کی مختلف شکل ضرور ہے، مگر ربوبیت کے عنوان میرے رب کی ذات ہے جو نقص ہو، لیکن اصل پالنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ بظاہر اگر کوئی پال بھی رہا ہے تو وہ میرے رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے اس کا بندوبست کر دیا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ کافی دیر سے اس لفظ کو دہرایا جا رہا ہے، اچانک اس کی زبان پھسل گئی، زبان سے نکلا، سمجھا، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فوراً اس کے جواب میں فرماتا ہے لبیک۔ آدھی جب کوئی بندہ کہتا ہے یا ربنا، اے میرے رب، اللہ فرماتا ہے جی میرے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے، میں تجھے عطا کر دوں گا۔ تو یہ وہ وظیفہ ہے جس کے لیے بندے کی تمام حاجت پوری ہو جاتی ہیں۔ تو اس اسم مبارکہ کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں یا ودودو کی
जो इतना इसमें मुबारक है ये इंतहाई अक्सीर का दर्जा रखता है, बशर्ते कि बंदा इसको पढ़े और यकीन कामिल के साथ पढ़े, अपने रब पर पूरा यकीन रखे और तवज्जो के साथ पढ़े। ये चीजें अगर उसको मिल जाती हैं तो फिर वो बंदा कभी नाकाम नहीं होता, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला बंदों से सबसे ज्यादा मोहब्बत पैदा फरमाने वाला है। अपने बंदों के दिलों में मोहब्बत पैदा करके फिर से उनसे रब मोहब्बत करता है। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला का महबूब बनने के लिए भी ये वजीफा किया जा सकता है। जो कहता है ना कि मेरे दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाए, मुझे रब की मोहब्बत नसीब हो जाए। आगे रमजानुल मुबारक में हालात तकाफ में इसका हर चिल्ला भी किया जाता है, उसके बारे में भी मैं आपको इंशाअल्लाह ज़रूर बताऊंगी। लेकिन इससे पहले आज ये अमल एक मरतबा ज़रूर आप इसी टाइम ज़रूर करके देखें, आज करें या कल करें। जिस दिन आपको इस तरह का मसला पेश आता है, घर में बेशक आपको महसूस हो रही है या किसी के दिल को आप देख रहे हैं कि जो शख्स चाहता है कि उसकी बीवी ताबेदार बने या बीवी चाहती है कि उसका शौहर उसके साथ वफा करे, दिल से वफा करे, किसी और की तरफ नज़र उठाकर भी ना देखे, जो चाहता है कि हर खास आम उसकी तरफ मायल हो जाए, लोगों के दिलों पर वो छा जाए, जिसकी तरफ नजर भर के देखे वही मोहब्बत में मुब्तला हो जाए। तो इस अमल को इस तरतीब के साथ, जिस तरतीब के साथ मैं आपको अभी बताने वाली हूँ या मैंने जो बताई है, उसी तरतीब के साथ आपने इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत सारा उसको इस अमल से फायदा होगा और फौरी तौर पर, सिर्फ कहते हैं ना कि 3 मिनट के बाद ही इसका रिजल्ट आप खुद अपनी आंखों से देखना शुरू कर देंगे, क्योंकि बाज रिश्ते इस अमल का तगाजा करते हैं कि उनमें मोहब्बत हो, एक दूसरे की नाफरमानी ना हो। जैसे औलाद में माँ बाप की मोहब्बत होती है, बीवी में शौहर की ताबेदारी, बहन भाइयों में खूनी रिश्तों के तकाज, आपस की हमदर्द का होना इंतहाई जरूरी है। अगर रिश्तों में आपसी मोहब्बत ना हो, उल्फत ना हो, तो एक रिश्ता दूसरे का जायज हक अदा नहीं करता। तो इसको आप जरूर पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हस्बे मोहब्बत तौफीक मोहब्बत हो जाती है। और क्योंकि ये तो इसमें मुबारक, अगर जानवर ऐसा हो जो शरीर जानवर का हो, जिनको कहा जाता है ना कि उनके लिए भी पढ़ा जाए, तो उनके दिल में भी मोहब्बत पैदा हो जाती है। तो इसको आपने एक तस्बीह यानी कि 100 मरतबा पढ़ना है। या बदूदू या बदूदू या बदूदू। आपने अपने हाथ में तस्बीह को हाथ में लेकर बैठना है। अगर आपके पास तस्बीह नहीं है तो अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर आपने काउंट कर लेना है 100 मरतबा 11 टाइम। या बदूदू का ये पावरफुल मुजर्रब तरीन वजीफा आपने पढ़ना है। एक सूरह मुबारका कुरान मजीद की कहते हैं, जब इसको इसके साथ मिलाकर पढ़ा जाता है तो इसकी तासीर और बरकत मजीद और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसकी रूहानियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, मामलात इंसान के अच्छे हो जाते हैं और तमाम मसाइलों का भी हल निकल आता है। तो इसी तरह नाजरीन, आप इस तरतीब के साथ जब अमल को करते हैं तो अल्लाह के फजलो करम से वो आपको तमाम, क्योंकि ये सूरत जो आपको बताने वाली हूँ मैं अब, ये सूरत हमने जिंदगी में कई बार इसके वाक़यात देखी हैं, कई लोगों ने इसको पढ़ा है, क्योंकि मेरा रब इसको पढ़ने वाले के लिए ऐसी खुशखबरी देता है जैसा वो चाहता है। अल्लाह तबारक व तआला मुहसिन और मुखलिस लोग बड़े पसंद हैं। यही वो लोग हैं जिनकी दुआओं में बरकत होती है, वो मुस्तजाब होते हैं। और अब तक जो मैंने देखा है कि ये लोग मुशाहिद भी किया मैंने, जो लोग अल्लाह से खुलूसियत से नियत से मांगते हैं ना, वो मादी हो या रवानी मामला हो, उसको ज़रूर मिला है। ऐसे लोगों को मैंने सूरह इखलास का जिक्र करते हुए देखा है। और हमारे बुजुर्ग हमेशा ये बात कहा करते थे कि इसको पढ़ने से बंदे के अंदर पाकीज़गी पैदा होती है, वह अपने शोबे में कामयाब तरीन इंसान बनता है। एक शख्स बैंक ऑफिसर था, उसको देखा, उसके वकील उसको बकौल वह कहता है कि मैंने भी इस अमल को किया था तो मैंने बहुत आला उसकी बरकत हासिल की है, क्योंकि रसूल पाक एक तलब इल्म लोग इम्तिहान दे रहा था, उसने जब इस सूरह मुबारका को पढ़ा तो वह पहले नंबर पर आ गया। और इतना ज़हीन भी नहीं था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला मदद कर देता है। इसी तरह आपने इस अमल को, इस सूरह इखलास को आपने सिर्फ और सिर्फ 10 मरतबा यानी 10 टाइम आपने सूरह इखलास को पढ़ना है। अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में एक महल
ایک محل تعمیر کروا دے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو بہت سارے محل بنوا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین اس سے بھی زیادہ اچھا دینے والا ہے۔ تو آپ نے ناظرین سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ شریف آپ نے پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے آپ سبھی کو یاد ہی ہوگی، تو میں آپ کو سورہ اخلاص بھی بتا دیتی ہوں آپ نے کس طرح سے پڑھنی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے اس طرح سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بنا بسم اللہ کے ساتھ میں آپ نے سورہ اخلاص کو نہیں پڑھنا ہے، بغیر بسم اللہ کے آپ اسے نہیں پڑھیں گے۔ یہ سورہ پڑھنے والے بیماریوں اور دعوت سے محفوظ رہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت بڑھ جاتی ہے، رشتوں میں اخلاص پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا نام ہی سورہ اخلاص ہے۔ تو اگر آپ اخلاص چاہتے ہیں، محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، چاہتے ہیں تو اس کو پڑھیں۔ بند کاروبار چل جاتے ہیں، نفرتیں دلوں سے مٹ جاتی ہیں، دلوں میں جو بھی نفرت گلے شکوے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، ذاتی زندگی کی بڑی بڑی کامیابیاں مل جاتی ہیں۔ تو آپ نے اس سورہ مبارکہ کو 11 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ سارا عمل کرنے کے بعد ایک مٹھی چینی کے اوپر دم کر دینا ہے۔ وہ چینی جس کو بھی آپ کھلائیں گے انشاءاللہ محبت پیدا ہوگی۔ گھر والی چینی کے اندر اس کو آپ ڈال دیں تو سب کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی، خصوصیت ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی کو کھلانا پلانا ممکن نہیں ہے تو بس آخر میں دعا کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کے معاملات کو بہتر فرما دیتا ہے۔ آگے کی ویڈیو آپ کے لیے ضرور آپ کو مل جائے گی، تب تک کے لیے آپ چینل پر بنے رہیں اور ہمارے چینل رامین فاطمہ کو سبسکرائب ضرور کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئے وظیفے کے ساتھ میں، ایک نئی دینی معلومات کے ساتھ میں، ایک نئے عمل کے ساتھ میں۔ تب تک اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔